मैंने सिया फ्लड बोल के एक सिस्टर के बारे में सुना। सिया फ्लड, उनके हस्बैंड डेविड, वे लोगों ने अफ्रीका के बेल्जियम नाम एक जगह पर प्रभु की सेवा करने गया। उनके एक बेटा था, उसका भी नाम डेविड था, छोटा लड़का। बेल्जियम में गया, वहां पर लोग क्रिश्चियन होने के कारण, ईसाई होने के कारण उनको उधर रहने का अनुमति नहीं दिया। लेकिन वो वहां का सरपंच ने उनको बोला, गांव का मुखिया ने बोला, आप लोग नदी के साइड में जंगल है, जंगल टाइप जगह है, नदी के साइड में कोई झोपड़ी बनाकर आप लोग रह सकते हो। वे लोगों ने वहां पर रहा, सिया फ्लड एंड डेविड, उनका बेटा डेविड वहां पर रहा। इन लोगों को किसी से मिलना नहीं होगा, किसी से सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, किसी से प्रार्थना नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, आप उधर रह सकते हो। लेकिन वो गांव के मुखिया ने एक हेल्प किया उनके लिए। उन्होंने बोला, हमारे गांव के अंदर से एक लड़के को अपॉइंटमेंट किया, इनके घर में हफ्ते में एक बार कुछ दूध और अंडा लेके देने के लिए एक लड़के को बोला। उनको अनुमति है वो लड़के को उनके घर में जाने का, और हफ्ते में एक दो दिन कुछ दूध और अंडे गांव से लेकर उनके घर में पहुंचाते। ऐसे वे लोगों ने वहां पर रहा, सिया फ्लड। और मैं शॉर्ट में कहता हूं, कुछ समय के बाद सिया फ्लड एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम आयना है। जन्म देने के बाद केवल 17 दिन हुआ, 17 दिन में सिया फ्लड कॉलरा के कारण मर गए। वो मरने के बाद डेविड बड़े दुखी हो गए। डेविड ने परमेश्वर से बोला, प्रभु हम आपकी सेवा करने के लिए हम आए, और मेरी पत्नी को आपने वापस बुलाए, और मेरे से अकेले हम पर सेवा करना नहीं होगा। उन्होंने उसी जगह छोड़ा, और वो 17 दिन का छोटा सा लड़की आयना, उनको संभालना उनसे नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने क्या करा, वहां पर थोड़ा आगे एक मिशनरी परिवार जो अमेरिका से सेवा कर रहा था, उनके पास बच्चा नहीं था, वो आयना को, वो परिवार को देकर वो चला गया। डेविड को लेकर, उनका बेटे को लेकर वो अपना देश वापस चला गया। आयना को वो अमेरिका का परिवार उनको संभाला, लेकिन केवल 2 साल ही उन्हीं के साथ रह पाया। वो परिवार को, वो आयना को संभाला हुआ उसी परिवार को वहां के लोगों ने जहर दिया, वो दोनों पति पत्नी मर गए। अमेरिका में पता चला ऐसे एक मिशनरी परिवार का बेटी वहां पर अनाथ है। उन लोगों ने आकर उनको लेकर गए। आयना बड़ी हो गई, आयना का शादी हो गई। आयना की शादी हो गई, एक अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल के साथ उनका शादी हो गई। उसी यूनिवर्सिटी में आयना भी काम कर रहे हैं। एक दिन अचानक आयना उसी स्कूल में आए, यूनिवर्सिटी में आए। आने के समय में उनके ऑफिस के सामने कुछ बॉक्स रखा है, उसमें बहुत सारे मैगजीन डालते हैं। उन्होंने कुछ मैगजीन देखा, ऐसे कुछ मैगजीन देखा, उसमें उन्होंने देखा, उन्होंने पहले काम किया हुआ जगह का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ, बाकी सब स्पेनिश भाषा में है, तो उनको समझ में नहीं आया। बेल्जियम के बारे में कुछ लिखा है, और उसमें इंग्लिश में सिया फ्लड लिखा हुआ उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा, आईना ये तो मेरी मम्मी के बारे में लिखा है। उन्होंने कोई स्पेनिश पढ़ने वाले कोई प्रोफेसर वहां रहे, उनको बोला ये पूरा पढ़ के बताओ। तो उन्होंने पढ़कर सुनाया। एक व्यक्ति, एक पास्टर के टेस्टमनी बताया है, और उन्होंने बोला, आयना ने बोला उसी प्रोफेसर को, मुझे भी वहां पर ले जाओ। आयना, उनके हस्बैंड और ये प्रोफेसर मिलके उसी बेल्जियम में चले गए। एक इतवार को गए, वहां पर जाने का समय में देखा एक बहुत बड़ा ग्राउंड, एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे भीड़ बैठा हुआ है, और उसके सामने एक पास्टर है। वो पास्टर खड़े हो गए, और पास्टर ने बोला, पास्टर अपना टेस्टमनी बोल रहा था उसी दिन। उन्होंने बोला, यहाँ पर सिया फ्लड एंड डेविड बोल कर एक परिवार आया सुसमाचार की प्रचार करने के लिए, और वे लोगों के घर में मुझे अंडा और दूध देने के लिए भेजा जाते थे, और मैंने गया, और मुझे सिया फ्लड यीशु के बारे में बोले, और मैंने यीशु को ग्रहण किया। लेकिन केवल 1 साल के अंदर सिया फ्लड मृत्यु हो गए, और पता नहीं उनके एक बेटी भी हुआ, लेकिन उन लोग कहां चले गए हमें नहीं मालूम। लेकिन आज वो मैंने अंडा देने के लिए गया, 1 साल ही वो सिया फ्लड रहा।
1 साल में उन्होंने मुझे सुसमाचार की प्रचार किया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, बाद में यीशु को ग्रहण किया और उसके बाद मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ने गया और मैंने बाइबल स्कूल को शुरू किया। आज वो टेस्टमनी बोल रहे हैं, आज अफ्रीका में, बेल्जियम के आसपास में 1 लाख लोग मसीह को ग्रहण किया है करके उन्होंने चिल्लाकर बोला। ये सुनकर सिया फ्लड वहां से उठे, सॉरी आयना वहां से उठ के दौड़कर स्टेज में आए और वो पास्टर को पूछा, तू जानते हो सिया फ्लड कौन है? वो मेरी मम्मी है। तू जानते हो आयना? वो मैं हूं। आयना ने बोला, वहां पर बोला, मेरी मम्मी को 1 ही साल मिला, केवल 1 लड़के को सुसमाचार की प्रचार किया, बस उतना ही उनको टाइम मिला, उसके बाद वो मर गए। लेकिन 1 साल के अंदर 1 व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। वो 1 व्यक्ति के कारण अफ्रीका में 1 लाख लोग मसीह में आ गया। यह है शांति दूसरों को दिया जाता है। केवल हम सोचेंगे 1 व्यक्ति को हमने प्रचार किया, क्या किया? यस, शायद 1 ही होगा, वो आपके द्वारा किया जाता है और यीशु का राज्य के लिए बहुत बड़ा बढ़ोतरी होने पाए। आज मैंने इस क्रिसमस के समय में आपको बोलना चाहूंगा, हमारे द्वारा हम यीशु को ग्रहण करके, यीशु को आराधना करके केवल इधर क्रिसमस मना के काम खत्म ना करें। यीशु का शांति का संदेश हम दूसरों को बोलने वाला भी हो। हम वो सुसमाचार, दूसरे शांति का संदेश हम जब दूसरों को बोलते हैं, यीशु खुश होगा। वही क्रिसमस यीशु हमसे चाहते हैं।